एवरीवन, आज हम हिंदू मैरिज एक्ट के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कब इनटू फोर्स। तो ये कब प्रभावी हुआ, कब से? तो 18 मई 1955 से हिंदू मैरिज एक्ट 1955। लॉ रिलेटिंग टू मैरिज अमोंगेस्ट हिंदूज हैज़ बीन कोडिफाइड अंडर अ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो मैरिज से रिलेटेड जो लॉ है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत संहिताबद्ध किया गया है। हिंदू लॉ इज ए सिविल लॉ, पर्सनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या क्रिमिनल लॉ। तो दिस इज ए पर्सनल लॉ, ठीक है, यानी कि यह व्यक्तिगत विधि है, हिंदू विधि। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल एस्पेक्ट ऑफ फैमिली लॉ आर प्रोवाइडेड इन द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट या फिर नन ऑफ द अबव। लास्ट जो राइट आंसर इज कंकरेंट लिस्ट, यानी कि हिंदू विधि या फैमिली लॉ समवर्ती सूची का विषय है। द एंशिएंट सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ इज आर। तो हिंदू लॉ की जो प्राचीन स्रोत हैं वो कौन से हैं? श्रुति, स्मृति, डाइजेस्ट ऑफ कमेंट्रीज एंड कस्टम या फिर ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सभी एंशिएंट यानी प्राचीन स्रोत हैं। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, कस्टम। बाकी सब ये मॉडर्न नहीं है और कस्टम मॉडर्न नहीं है, बाकी मॉडर्न है। इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कैंसल्स प्रेसिडेंट लेजिस्लेशन। अंडर हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू इंक्लूड्स बुद्धिस्ट, सिख, जैन, ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इज नॉट एप्लीकेबल टू द मेंबर्स ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 किस पर अप्लाई नहीं होता है? तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के सदस्यों पर अप्लाई नहीं होगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द फेमस वर्क मिताक्षरा। तो मिताक्षरा की ऑथर कौन है? तो ये विज्ञानेश्वर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और जीमूतवाहन किसके हैं? तो ये दाएं भाग के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इज एप्लीकेबल टू A Jain and B Buddhist, both having domicile in Sikkim and working in United Kingdom. The right answer is option number A. Which of the following is not included in the term of Hindu used in Hindu Marriage Act? That is option number C, पारसी। सिख, जैन, बुद्धिस्ट हिंदू हैं, पारसी हिंदू की डेफिनेशन में नहीं आते। Which of the following statement is not correct? The Hindu Marriage Act 1955 applies to Jain, Buddha, Sikhs, yeah, also apply, but person belonging to scheduled tribes not apply. Who out of the following is not a Hindu under the Hindu Marriage Act? So option number A is the right answer. A legitimate child whose father is a Hindu and mother a Parsi and he is brought up as a family member of the latter. मतलब कोई ऐसा लेजिटिमेट चाइल्ड जिसके फादर हिंदू हैं और मदर पारसी है, ठीक, एंड उसका जो पालन पोषण है उसके अनुसार हुआ है पारसी, ठीक, तो वह हिंदू नहीं माना जाएगा। यदि उसका पालन पोषण हिंदू रीति रिवाज से होता है तो वह हिंदू माना जाएगा। हिंदू लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम विद द Clause 25 of Article 366 of the Constitution of India. A Hindu may be Jaini, Buddhist, or Arya Samaji, and all of the above. The right answer is option number D, all of the above. Hindu law does not apply to a person who is a by birth, by conversion, by reconversion. Option number D, none of the above. A person may be Hindu by birth or by conversion, तो both, by both, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, यानी कि बर्थ के द्वारा और कन्वर्जन के द्वारा भी हिंदू हो सकता है। ए हिंदू सीजेज टू बी हिंदू बाय कन्वर्जन, ना कि रिनाउंसिएशन, अबैंडन के द्वारा, ओनली कन्वर्जन और बाय बर्थ। हु इज ए हिंदू अमंग फॉलोइंग? तो कौन है हिंदू? ए लेजिटिमेट चाइल्ड of Sikh male and Jain female, ठीक, an illegitimate child Sikh male and Jain female, an illegitimate child of Hindu male and Parsi female who was brought up as a Hindu, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव।
Which of the following is a school of Hindu law? Mitakshara and Daibhag both. The right answer is option number C. The Daibhag school of Hindu law fundamentally differs from Mitakshara school of law in the matter of option number B, inheritance and partition. Which section of Hindu Marriage Act define Sapinda relation? 3F. ठीक है. Sapinda relationship includes relationship by adoption, full blood and half और uterine blood. ठीक है. तो सपिंडा कैसे हो सकते हैं? फुल ब्लड के द्वारा, अडॉप्शन द्वारा और हाफ और यूट्रिन ब्लड के द्वारा. सपिंडा रिलेशनशिप एक्सटेंड अप टू थर्ड जनरेशन थ्रू मदर. ठीक. और इन रिगार्ड to a Hindu marriage, Sapinda relationship of any person is counted up to fifth generation in the line of descent through father only और मदर की तरफ से थर्ड जनरेशन. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. रूल्स रिलेटिंग टू Sapinda relationship are based on the principle of exergomy. A marriage under Hindu law between Sapinda's parties shall be valid if the custom or uses governing each of them permits. If the right answer is option number A. If parties to a Hindu marriage are Sapinda to each other, the marriage is void. Hindu Marriage Act 1955 degrees of prohibited relationship is defined under section 3G. As per Hindu Marriage Act, two persons are said to be within the degree of prohibited relationship if one is lineal ascendant of the other, or one was the wife or husband of a lineal ascendant or descendants of the other, and relationship between illegitimate as well as legitimate blood relationship. Okay. Next है which of the following is included within the degrees of prohibited relationship under the Hindu Marriage Act? The right answer is option number D, lineal ascendant of the other, wife or husband of lineal ascendant of descendant of other, and children of two sisters. Degree of prohibited relationship includes relationship by full blood, half blood, or uterine blood, adoption also. When two persons are descendants of a common ancestor but by different wives, they are said to be related to each other by half blood. Prohibited degree and Sapindas are relationship may overlap each other. A Hindu girl wishes to marry her mother's sister. Her mother's sister adopted Hindu son who happens to her childhood friend. Since the pre-adoption days, such a marriage under Hindu law will be prohibited degree of relationship. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में. तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.